आज संडे था। दोपहर के 12 बज गए थे। संध्या घर का सारा काम करके बहुत थक गई थी। रात में बहुत गर्मी होने के कारण उसे नींद नहीं आई थी, इसलिए सुबह से ही सारे शरीर में सुस्ती थी। उसने सोचा, अब बर्तन साफ हो ही गए हैं, सिर्फ गैस साफ करना बाकी है। वह करके 2 घंटे सो लूँगी। अभी उनका 28 साल का लड़का आकाश किसी से मोबाइल पर बात करते हुए, हाँ यार, बस घर से निकल ही गया हूँ, 15 मिनट में आता हूँ। यह कहकर उसने माँ से कहा, माँ, रीता के पीरियड्स आ गए, बहुत दर्द हो रहा है उसे, जरा तेल गरम करके ले जाओ। बेटा से इतनी बात सुनकर संध्या समझ गई और हाँ में सर हिला दिया। उसका बेटा बोला, माँ, जरा जोर जोर से दबा देना, बहुत दर्द दे रहे हैं उसके पैर। मैं दबा ही रहा था कि जरूरी काम आ गया। संध्या ने फिर हाँ में सिर हिलाया और उसका बेटा चला गया। उसके जाते ही संध्या की आंखों से आंसू निकल आए। वह तेल गरम कर ही रही थी कि उसकी बहू रीता की आवाज़ आई, अभी तक तेल गरम नहीं हो पाया? कितनी देर लगती है तेल गरम करने में? आवाज़ इतनी तेज थी कि संध्या सुनते ही हड़बड़ा सी गई और हाथ से ही गरम बर्तन छू ली, पर अभी उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह चिक गई है। वह जल्दी से बहू के कमरे में पहुंची। तेल लेकर पहुंची तो देखा कि बहू के चेहरे पर दर्द का नामो निशान नहीं है। वह तो ब्रा और शॉर्ट्स पहने एसी में बैठी बढ़िया मोबाइल चला रही है। संध्या को आया देखते ही पेट के बल उल्टा लेट गई और बोली, आज तो बहुत दर्द दे रहा है सारा बदन। संध्या को एसी में आकर गर्मी से थोड़ी राहत मिली। उनके रूम में सिर्फ पंखा है, कूलर तक नहीं लगवाया आकाश ने। संध्या चुपचाप पलंग पर बैठकर अपनी बहू के पैरों में तेल लगाकर जोर जोर से दबाने लगी। उसकी आंखें नींद आने के कारण बहुत बोझिल हो गई थीं। वह जबरदस्ती उन्हें खोली थी और उसे सामने अपनी बहू के दूध जैसे और चिकने पैर दिख रहे थे मालिश करने के लिए, और वह अपना पूरा जोर लगाकर मालिश कर रही थी। तभी उसकी बहू ने अपना दूसरा पैर उससे जोर से मारते हुए कहा, घुटना दिखाई नहीं देता? वहाँ भी इतनी जोर से दबा दिया, बेवकूफ़ औरत, चल अब पीठ दबा। संध्या को अब बुरा नहीं लगता अपनी इस अंग्रेजन बहू की किसी भी बात का। उसने इसे ही अपना नसीब मान लिया है, या कहें कि अब आदत हो गई है उसे अपने अपमान सहकर भी इस घर में रहने की। रोज़ भगवान से मौत मांगती है पर मिलती ही नहीं। कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुकी पर बच गई। एक बार नदी में मरने गई तो एक आदमी ने बचा लिया। घर में फांसी लगाने की कोशिश की तो रस्सी टूट गई। 4 दिन भूखी रह ली कि बिना खाए मर जाऊंगी, पर वह भी नहीं हुआ। रोकर मुँह चलाकर सब करके वह थक गई थी और अब बेटा बहू की तरह उसने भी खुद को इनका नौकर ही मान लिया था। बहू के पेट की मालिश कर जाने को हुई कि वह बोली, अरे कहाँ जाना है जो इतनी जल्दी पड़ी है? आज तो अच्छे से मालिश कर रही हो, थोड़ी और करो। वह फिर उसकी कमर दबाने लगती है। बहू, अब हाथ दबाओ। बहू के सो जाने पर ही उसे मालिश से छुट्टी मिलती है तो वह बहुत थकी हुई कमरे में आकर पंखा चालू करती है तो वह बहुत धीमा चल रहा होता है, फुल पर भी। उसकी लेटती ही उसे नींद आ जाती है, पर आज नहीं आई। गर्मी के कारण वह यतीत की यादों में चली गई, 15 साल पहले की। पड़ोसन के घर 2 घंटा गप्पे करने के बाद जब वह घर आई तो देखा जैसा वह घर छोड़कर गई थी वैसे ही पड़ा है। उसकी बेटी आसी ने कुछ भी काम नहीं किया है। यह देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह सीधी आसी के कमरे में जाकर उसे चिल्लाने लगती है, क्या है ये? सारा घर गंदा पड़ा है, बर्तन पड़े हैं और तुम यहाँ लेटी हो, शर्म नहीं आती? आसी, माँ, मेरा टाइम आ गया है, पेट बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ी देर बाद कर लूँगी, दर्द में तड़पते हुए बोली। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। संध्या, क्या तुम दुनिया में एक अकेली लड़की हो जिसे पीरियड आते हैं? किसी और लड़की को नहीं आते क्या? नाटक लगा रखा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, सबको होता है, कोई नहीं ऐसे नाटक करता। चलो उठो, काम करो सारा। मुझे वह पीयूष की मम्मी के यहाँ जाना है, चाल डलवाने उनका। चलो जल्दी सब काम करो, दवाई रखी है वहाँ, खा लो। और ऐसा कहकर संध्या घर से निकल जाती है। यह याद आते ही उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। उसने हमेशा अपनी बेटी को ताना दिया था कि ससुराल में क्या करेगी। घर के अधिकांश काम वह अपनी बेटी से ही करवाती थी ताकि वह काम करना अच्छे से सीख जाए और उसे ससुराल में कोई दिक्कत ना हो।
संध्या को उसके दुख तकलीफ से कुछ लेना देना नहीं था, ना ही उसकी पढ़ाई से। बस वह उसे एक अच्छी बहू बनना सिखा रही थी और कुछ भी नहीं। बेटी तो उसे शादी के 1 साल बाद ही हो गई थी, लेकिन भगवान ने बेटे के लिए बहुत तड़पाया था। बहुत मन्नतें मांगने के बाद, शादी के 11 साल बीत जाने के बाद, जब उसे कोई आशा न रह गई थी, तब पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पुत्र की प्राप्ति के बाद उसे लड़की जैसी पराई सी लगने लगी थी। उसका सारा लाड़ प्यार अब अपने पुत्र तक ही सीमित रह गया था। फिर संध्या को एक एक करके सभी बातें आशी की याद आती हैं। आशी कैसे बीमार पड़ने पर उनकी सेवा किया करती थी। सबसे ज़्यादा वह अपनी माँ को ही प्यार करती थी। उसे जरा सा भी दुख नहीं देख सकती थी। फिर उसे याद आया वह दिन जब आशी ने बिना बताए ही एक लड़की से लव मैरिज कर ली थी। सारा दुख आशी ने उन्हें उस समय दे दिया था। उसकी शादी के बाद उन लोगों ने आशी को जैसे मरा हुआ मान लिया था। उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी। यह भी पता नहीं किया कि उसने कैसे लड़के से शादी की है। शादी के बाद वह सुखी भी है या नहीं, उसके ससुराल वालों ने उसे अपनाया है या नहीं, कुछ भी उसके बारे में आज तक उसे पता नहीं है। पर अब उसे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। उसे लगता है यदि उसकी बेटी होती तो वह उसका दर्द भले ही कम न करती, पर वह अपना दर्द उसके साथ बांट तो सकती थी। वह उसके दर्द को समझती तो। आज भगवान उसे शायद उन्हीं कर्मों की सज़ा दे रहा है। जो व्यवहार उसने अपनी बेटी के साथ किया था, वही व्यवहार उसे आज लौटा रहे हैं भगवान। ऐसा सोचती थी संध्या और भगवान से प्रार्थना करती थी कि वह एक बार उसे उसकी बेटी से मिला दे, ताकि वह अपनी बेटी से माफ़ी तो मांग सके। एक दिन संध्या घर का सामान लेने मार्केट जाती है। सामान खरीदने के बाद वह ऑटो करने के बारे में सोचती है, लेकिन देखती है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। तो वह भारी सामान उठाए हुए पैदल ही चल निकलती है घर की ओर। रास्ते में उसे एक फेस कवर किए हुए स्कूटी लिए हुए लड़की मिलती है और वह उससे पूछती है, माँ जी, क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ? संध्या यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और हाँ में सिर हिलाकर तुरंत उसकी स्कूटी पर बैठ जाती है। रास्ते में दोनों कोई भी बात नहीं करते हैं। जब संध्या घर पहुंचती है तो उसे धन्यवाद देकर अंदर जाती है। उसे बहुत प्यास लग रही होती है, इसलिए वह किचन में जाकर अपने लिए पानी लेती ही है कि सामने खिड़की में उसे अपनी बेटी घर के बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है। यह वही लड़की होती है जो फेस कवर किए होती है। अब उसने अपना फेस निकाल लिया था और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अपने घर की ओर ताक रही थी। संध्या तुरंत ही दौड़कर बाहर जाती है और जहाँ पर वह खड़ी थी वहाँ जाती है, लेकिन तब तक वह स्कूटी लेकर निकल जाती है। संध्या वहीं घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान, तूने यह क्या किया? तूने यह क्या किया? आज मेरी बेटी मेरे इतने करीब थी और मैं उसे पहचान भी ना सकी। भगवान, तूने क्यों किया? एक बार तो मुझे उससे फिर मिलवा दे भगवान, ताकि मैं उससे अपने कर्मों की माफ़ी मांगकर सुखपूर्वक मर सकूं। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक व शेयर करना ना भूलिए और कमेंट करके बताइए कि जो संध्या ने अपनी बेटी के साथ व्यवहार किया करती थी, क्या वह सही था, या उसकी बहू उसके साथ जो व्यवहार कर रही है क्या वह सही है? क्या सच में संध्या को उसके कर्मों की सज़ा दी है भगवान ने? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाइप कीजिए। धन्यवाद।